घबराइए मत, पहले वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। हेनरी का नियम और अनुप्रयोग। इसके अलावा है हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और इसके संबंध में रावल का नियम, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। आरएलबीपी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है और इसके संदर्भ में रावल ने क्या क्या नियम दिए थे, वो सारी चीजें डेरिवेशन के साथ। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना होगा। अणुसंख्या गुणधर्म का परिभाषा पता होना चाहिए, क्वथनांक का उन्नयन के बारे में पता होना चाहिए, हिमांक का अवनमन पता होना चाहिए, परासरण पता होना चाहिए, परासरणी दाब पता होना चाहिए, और एक यहां पे मैं ऐड कर देता हूं उल्टा परासरण, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होता है। वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। पहला नियम और दूसरा नियम, वैद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे ने 2 नियम दिया था और इसमें पहला दूसरा दोनों आपको पढ़ना है। इसके अलावा सेल स्थिरांक के बारे में, चालकत्व के बारे में, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व एवं इन सभी के मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, और तुल्यांकी चालकत्व भी आप इसमें लिख लीजिएगा, तुल्यांकी चालकत्व भी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना। और इन सब के मात्रक तो बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों, इन सब के मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में आपको पढ़ना होगा, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होगा, और ये जब आप पढ़ लेते हैं तो इसमें आप अंतर आसानी से लिख पाएंगे। आप इसमें अंतर बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बच्चों लिख पाएंगे कि किसमें, इनमें और इनमें क्या अंतर है, यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। ठीक है, आगे देख लो।